मिस्र की तारीख का सबसे फैसला कुन मोड़ सन 1169 में आया, जब सिर्फ 32 साला नौजवान कायद सलाहुद्दीन अय्यूबी को फातमी सल्तनत का वजीर आज़म बनाया गया। ये वो दौर था जब मिस्र तकरीबन 200 साल से फातमी शिया हुक्मरानों के ज़ेर असर था और सुन्नी शनाख्त तकरीबन मांद पड़ चुकी थी। वजारत मिलते ही सलाहुद्दीन ने जो पहला और सबसे जरी कदम उठाया वो ये था कि खुतबा जुमा में फातमी खलीफा का नाम हटाकर अब्बासी खलीफा का नाम शामिल करवा दिया। ये एक अलामती फैसला नहीं था, बल्कि पूरे मिस्र में फातमी इक़्तिदार के खात्मे का ऐलान था। इस वक्त आखिरी फातमी खलीफा अल-आदिद बीमारी के बिस्तर पर था। सलाहुद्दीन ने उसे ये तक खबर न होने दी कि उसकी सल्तनत अपने आखिरी सांस ले चुकी है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, इसे सुकून से मरने दो, यही उसके लिए बेहतर है। बिलाखिर सन 567 हिजरी बमुताबिक 1171 में अल-आदिद के इंतकाल के साथ फातमी खिलाफत सरकारी तौर पर ख़त्म हो गई और मिस्र की बागडोर सुल्तान अल-नासिर सलाहुद्दीन के हाथ में आ गई। फातमी इक़्तिदार का खात्मा जितना बड़ा कदम था, इसके बाद आने वाले खतरात भी उतने ही शदीद थे। कई फातमी अफसर, दायान और शायर दोबारा इक़्तिदार कायम करने के लिए खुफिया तहरीकें शुरू कर चुके थे। इनमें सबसे ख़तरनाक साजिश अम्मारत अल-यमनी की थी, वही शख्स जिसे फातमी दरबार ने बहुत नवाजा था। यमनी ने ईसाई बादशाह के साथ मिलकर मिस्र पर समंदरी हमले का मंसूबा बनाया, लेकिन जासूसों ने जल्द ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन को दी, जिस पर सुल्तान ने इस्कंदरिया की तरफ फौजी कुमक भेजी, साहिली दिफा मजबूत किया, बागियों को गिरफ्तार किया और उन सब बागियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और मिस्र में सुन्नी खिलाफत कायम की।